ओम शांति। एक बार एक माता जी थी जो बाबा की बहुत गरीब बच्ची थी, लेकिन कहते सच्चे दिल पर साहिब राजा। भगवान भी उस बच्चे को पसंद करता है जिसका दिल सच्चा होता है। डेली का उनका रूटीन था सेंटर में जाना, बाबा की मुरली सुनना। बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेंटर में प्रोग्राम था और माता जी बहुत खुश थी कि आज प्रोग्राम है, बाबा के भंडारे में सेवा करानी है। लेकिन उससे पहले वो अपनी झोंपड़ी में एक छोटा सा बाबा का फोटो था और डेली वो बाबा के फोटो के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू भरकर डेली एक ही बात कहती थी, बाबा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो आपको देने को कुछ नहीं है। ऐसे कह के और उसके जो चप्पल थे, स्लीपर थे, वो पहनकर और सेंटर के लिए निकल गई। रास्ते में उसकी चप्पल टूट जाती है। चप्पलों को वहीं फेंक कर नंगे पैर सेंटर जैसे जाने लगे तो उसके पैर में कांटा लग गया। कांटा इतना गहरा था कि जख्म हो गया और ब्लड बंद ही नहीं हुआ। गर्मियों का टाइम था। उसने देखा आसपास कोई कपड़ा पड़ा है तो उसने अपने पैर को कपड़े से बांधा और धीरे धीरे वो सेंटर पहुंच गए। सेंटर पहुंच गए, उसने किसी से पानी मांगा, पानी पिया, खाना खाया और जैसे वो शाम को फिर लौटी तो बाबा के फोटो के सामने आंखों में आंसू भरकर वो मनी मन बाबा से कहती है, बाबा मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। चटाई बिछाई और जैसे सोने जा रही थी वैसे ही उसको एक आवाज आती है, शिव बाबा बोलते हैं, बच्ची उठो, आज बाबा आपको गले लगाना चाहता है। बच्ची उठो। जैसे वो उठी तो बाबा ने उसको अपने गले लगाया और बाबा ने उसको बहुत प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बाबा ने उस माता को कहा, बच्चे एक बाबा की बात मानोगी? माता जी ने कहा, जी बाबा जरूर मानूंगी। बाबा ने कहा, आज के बाद तुम ये मत कहना कि मैं बहुत गरीब हूँ, आज के बाद तुम ये कहना कि मैं बहुत अमीर हूँ। उसने कहा, जी बाबा आज के बाद मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत अमीर हूँ। दूसरे दिन उठती है और बहुत खुश होती है और खुशी खुशी बाबा के सेंटर जाती है तो बहनों ने उसकी खुशी का कारण पूछा कि माता जी आज क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मुझे बाबा ने साक्षात्कार कराया है और बाबा ने कहा है कि बच्ची आज के बाद ये मत कहना कि मैं बहुत गरीब हूँ, आज के बाद तुम ये कहना कि मैं बहुत अमीर हूँ। बाबा ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान की बात का मान जरूर रखूंगी। आज के बाद मैं बहन जी कभी ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक 2-3 दिन बाद उसकी थोड़ी सी जमीन पड़ी होती है जो बंजर खेती होती है, इसे कोई लेना नहीं चाहता। बहुत समय से उसने बेचने की कोशिश की लेकिन उसकी जमीन को कोई लेना ही नहीं चाहता था। 2-3 दिन बाद एक सरकार की तरफ से एक सरकारी आदमी आता है और माता जी से कहते हैं, माता जी आपकी जो जमीन पड़ी है ना बंजर, उसे सरकार लेना चाहती है, क्या आप बेचना चाहोगी?
वो माता जी कहती है हाँ जरूर बेचना चाहूँ। उसे तो मैं कब से कोशिश कर रही थी बेचने की। तो उसे याद आता कि बाबा ने मुझे क्यों कहा कि आज के बाद तुम कभी अपने आप को गरीब मत कहना, ये कहना कि मैं बहुत अमीर हूँ। तो उसकी जो जमीन थी वो अच्छे दामों पर चली गई। उसने अपना बैंक बैलेंस बनाया, मकान बनाया, और जो उसे ईश्वरीय सेवा में लगाना था वो ईश्वरीय सेवा में लगाया। तो कहने का भाव है कि भाग्य विधाता भगवान कब किसकी किस्मत बदलते हम कह नहीं सकते। हम में से आप सब भी भाग्यशाली आत्मा है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे आप जैसा सोचते हो वैसा आपके जीवन में होने लगता है। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत गरीब हूँ। हमेशा ये सोचो कि मैं बहुत अमीर हूँ। मुझे सृष्टि पर भेजने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी संसार का पिता है। उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे जीवन दिया है, तो समय संभालेगा भी वही। इसलिए व्यर्थ की चिंता न करके हम ईश्वर का चिंतन करें तो हमारा जीवन समर्थ बन जाएगा। ओम शांति।